जय माता दी। आप सभी पर मां ब्रह्मचारिणी की कृपा सदैव बनी रहे। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन मां भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और उसी तप के कारण ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी कहा गया। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन 23 सितंबर दिन मंगलवार को है और द्वितीया तिथि 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:56 से लेकर अगले दिन सुबह 4:51 तक रहेगी। 23 सितंबर मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:18 पर होगा। इसके अलावा राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस बार बहुत ही शुभ संयोग 23 सितंबर को बन रहे हैं, जिसमें हस्त नक्षत्र का शुभ योग दोपहर 1:40 तक रहेगा। बाद में नित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और ब्रह्मा योग पूरा दिन रहने के बाद रात 8:23 तक रहेगा। इसके बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। आज पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:59 से लेकर 8:51 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:16 से 7:28 तक। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में आप आज के दिन सफेद, पीला या लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग पीला और सफेद है, इसलिए पूजन सामग्री हो, फल हो, मिठाई हो या पुष्प हो, इन रंगों का प्रयोग आप मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां का यह स्वरूप बहुत ही सरल और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में मां ब्रह्मचारिणी अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। दूसरे दिन पूजा करते समय स्नान करके साफ स्वच्छ पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। मन को एकाग्र कर पूजा स्थान पर बैठे। अब हाथ में जल लेकर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का संकल्प लें कि मैं आपका नाम, आपके कुल गोत्र का नाम शुद्ध भाव से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर तप, संयम, ज्ञान और शांति प्राप्ति का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। इसके बाद जल को भूमि पर छोड़ दें। अब मां ब्रह्मचारिणी का आह्वान करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। आज के दिन पूजा में घी का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को सफेद या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। पीला चंदन अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः प्रार्थना मंत्र है। दधा नाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तूमयी ब्रह्मचारण्य अनुत्तमा स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन का पाठ पढ़ें और दूसरे दिन अध्याय 2 और 3 पढ़ा जाता है। अब मां ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ करें और सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करके मां की आरती उतारें। कपूर जलाकर मां की आरती करके फिर मां को भोग लगाएं। आरती करने के बाद भक्तजन हाथ जोड़कर माता से सच्चे मन से क्षमा याचना करें कि अगर पूजा पाठ में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हे मां ब्रह्मचारिणी उसे क्षमा कर दें। इस प्रकार से सुबह पूजा करके फिर दिन भर व्रत रखना चाहिए या नवरात्रि के विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। शाम को भी इसी विधि से पूजन करना चाहिए। स्नान करके मां का आह्वान करके धूप दीप जलाकर मंत्र जाप फिर कथा श्रवण करें और आरती करके भोग लगाकर मां के सामने सच्चे मन से क्षमा याचना करें।
पूरे दिन और रात में भक्तों को सात्विक फलाहार ही करना चाहिए, जिससे मन, वाणी और शरीर शुद्ध बने और माँ की कृपा सहज ही प्राप्त हो। और यही क्रम अन्य सभी दिनों और देवियों की पूजा में अपनाया जाता है। केवल हर दिन की देवी के अनुसार ध्यान मंत्र, प्रार्थना या स्तुति मंत्र और उनके प्रिय रंग और प्रिय भोग बदल जाते हैं। आज के दिन विशेष उपाय के रूप में अगर सफेद वस्त्र धारण करके माँ को मिश्री या शहद का भोग लगाकर बाद में किसी कन्या को प्रसाद रूप में अगर बांटा जाए और या फिर किसी ब्राह्मण या गरीब को शक्कर और गुड़ का दान किया जाए तो मनोकामना पूर्ति होती है और साथ ही कठोर तप, संयम और सफलता भी प्राप्त होती है। किसी काम में बार बार असफल हो रहे हो तो इस उपाय को आप करके देख सकते हैं। ध्यान रखें, दान देते समय मन में किसी प्रकार का दिखावा ना हो और कभी भी दान किसी बदले की भावना से, किसी पुण्य प्राप्ति की भावना से ना किया गया हो। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।